हे दोस्तों, मेरा नाम है दीपक मेहता। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वो अपडेट्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको पता होने चाहिए iOS 15 के बारे में। सो लेट्स सी। पहला और सबसे फेवरेट फीचर जो मेरा है वो है स्कैन लाइव टेक्स्ट। सो अब आप iOS 15 कि कोई भी आईफोन से और कोई भी डिवाइस से डॉक्यूमेंट या फोटोज़ में जो भी टेक्स्ट है उसको स्कैन करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो स्कैन या फ़ोन नंबर भी स्कैन हो सकता है, या फिर कोई टेक्स्ट या कोई एड्रेस या किसी का नाम, कोई भी इंफॉर्मेशन जो उस डॉक्यूमेंट या फ़ोटो में है यो आप स्कैन करके किसी को भी भेज सकते हो और ट्रांसलेट भी कर सकते हो और किसी और लैंग्वेज में भी शेयर कर सकते हो। आप कोई भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट अपने कैमरे के आगे रखिए और फ़ोटो आप कैमरे पे क्लिक करके आपको एक आइकॉन दिखेगा राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, जिसमें 3 लाइंस लगी होंगी, 3 लाइनें लगी होंगी वाइट कलर का। तो उस पर क्लिक करना है और जो भी आप स्कैन कर रहे होंगे डॉक्यूमेंट, वो सारा कंटेंट हाईलाइट हो जाएगा और फिर आपको ऑप्शंस आएंगे कॉपी, ट्रांसलेट, सिलेक्ट। तो आप इसको कॉपी करके किसी भी अदर ऐप में शेयर कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप में या टेक्स्ट मैसेज से भेज दिया। एक ऐप से दूसरे ऐप में ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो अब यू डोंट हैव टू डाउनलोड और आपको फिर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हो। मैं इमेजेस पे जाऊंगा वेब पे और मैं 2-3 इमेजेस अपने फ़ोटोज़ ऐप में ट्रांसफ़र करना चाहता हूं, तो मैं वो 2-3 इमेजेस को सिलेक्ट करके उसको मूव करूंगा अपने फ़ोटोज़ ऐप में एंड आप देखोगे कि वो मेरे फ़ोटोज़ ऐप में आ गया है। सो चौथा बड़ा अपडेट है फेस टाइम से रिलेटेड। सो फेस टाइम पे अब आप जब लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक लिंक जनरेट का ऑप्शन आएगा और ये लिंक आप किसी भी यूज़र के साथ, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस पे हो या किसी और डिवाइस पे हो, चाहे वो विंडोज़ लैपटॉप पे हो, आप शेयर कर सकते हो और वो लोग भी आपका फेस टाइम ज्वाइन कर सकते हैं। पहले ये फीचर सिर्फ iOS या एप्पल के डिवाइसेस पे अवेलेबल थी। दूसरा फेस टाइम पे फीचर्स है पोर्ट्रेट मोड। सो पोर्ट्रेट मोड आपका बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। तो इस फीचर को यूज़ करने के लिए आपको, जब आप फेस टाइम पे होंगे तो आपको टॉप पे आइकॉन क्लिक करना है और जस्ट लाइक दैट आप देखोगे कि आपका बैकग्राउंड ब्लर हो गया है। एप्पल iOS वर्जन में सबसे बड़ा जो मेजर अपडेट हुआ है वो हुआ है सफारी ब्राउज़र का। सो अब सफारी ब्राउज़र में आपका सर्च विंडो सबसे बॉटम में आता है इंस्टेड ऑफ द टॉप और आप कई सारे टैब्स खोल सकते हो और उन टैब्स को आप स्क्रॉल कर सकते हो। तो एक टैब पे मान लो मैंने एक और पेज खोला है तो आप टैब पे उसको राइट स्क्रॉल करके दूसरा पेज भी देख सकते हो, तीसरा, चौथा, ऐसे करके आप काफ़ी सारे पेजेस को स्क्रॉल करके देख सकते हो। तीसरा जो मेजर अपडेट है, आप अब टैब्स को आप ग्रुप कर सकते हो। इससे आप एक प्रोफाइल बना सकते हो, एक ऑफिस के लिए या एक घर के लिए। सो घर से रिलेटेड जो भी आप वेब पेजेस या वेब ब्राउजिंग करते हो लाइक नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन प्राइम, उनको आप एक साइड में रख सकते हो और वर्क से रिलेटेड आप जो भी वेब पेजेस पे ब्राउज़ करते हो, स्टॉक मार्केट है या कुछ और है, तो उनको आप एक जगह रख सकते हो। तो आई थिंक इट बिकम्स ईजियर। एक और नया मेजर जो अपग्रेड है वो है डू नॉट डिस्टर्ब प्रोफाइल, जो कि अब फोकस मोड के नाम से है। सो अगर आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको डू नॉट डिस्टर्ब के बजाय ये फोकस मोड दिखेगा। अगर आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे फोकस मोड के अंदर तो आप डिफरेंट तरह की प्रोफाइल चूज़ कर सकते हो। तो इस केस में जैसे मैंने फिटनेस प्रोफाइल चूज़ कर दिया, तो मैं ये फिटनेस प्रोफाइल पे जाके किसी स्पेशल यूज़र को अलाउ भी कर सकता हूँ जो मेरे को डिस्टर्ब कर सकता है इस दौरान, और बाकी सारे नोटिफिकेशन सप्रेस हो जाएंगे। और मैं किसी स्पेसिफिक ऐप से भी नोटिफिकेशन अलाउ कर सकता हूँ और बाकी सारे ऐप्स सप्रेस हो जाएंगे। तो ये बहुत हैंडी फीचर है और ये सेम रूल सेट आप सारे डिवाइसेस, अपने सारे मैक और iOS डिवाइसेस पे सिंक कर सकते हो। तो अगर आप अपनी नोटिफिकेशन से परेशान हैं
तो अब आप क्या कर सकते हो, उन नोटिफिकेशन को क्लब कर सकते हो और एक स्केड्यूल सेट कर सकते हो कि मेरे को नोटिफिकेशन शाम को 6 बजे ही लेनी है या सुबह 8 बजे ही लेनी है, सारे ऐप से। सो आप ये सेटिंग्स और नोटिफिकेशंस में जाके ऐप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन कौन से ऐप आपको इस स्केड्यूल में सेट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से ही फिर आपको सारी नोटिफिकेशन एक साथ आएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपको पूरे दिन भर नोटिफिकेशन नहीं आएंगी, ओनली स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको नोटिफिकेशन आएंगी।